तीसरी बार कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की करेंगे बराबरी। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को शपथ लेंगे और वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे राजनेता होंगे। इस बीच नई सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के विभिन्न घटकों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए किले में तब्दील हुई दिल्ली, लगाए 500 सीसीटीवी कैमरे और धारा 144। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक के चप्पे चप्पे में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। पूरे इलाके में 500 सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने 9 व 10 जून को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण किया स्वीकार, कहा इसमें शामिल होना सम्मान की बात। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा से परिलक्षित होगा कि द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुइज्जू की यह टिप्पणी आई है। तिरुपुर कपड़ा उद्योग का संकट, नहीं लौट रहे वोट देने गए मजदूर। पने कपड़ा उद्योग के लिए फेमस तमिलनाडु का तिरुपुर इन दिनों संकटों से जूझ रहा है। ये संकट पैदा हुआ है हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के कारण। खबरों की माने तो तिरुपुर कपड़ा उद्योग अभी श्रमिकों की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका के 22 शहरों में मनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का जश्न। अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाएंगे। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वाशिंगटन, बोस्टन, टॉम, अटलांटा, ह्यूस्टन, डलास, शिकागो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय राजदूत ने कहा हमारे मतदान प्रतिशत और गठबंधन की गति ने यूरोप को किया प्रभावित। बल्गेरिया में भारतीय राजदूत संजय राणा ने कहा है कि भारत में चुनाव के मतदान प्रतिशत और गठबंधन बनाने की गति ने बल्गेरिया जैसे यूरोपीय देशों को प्रभावित किया है। बल्गेरिया में इस सप्ताहांत में मतदान प्रक्रिया समाप्त हो रही है, जिसमें मतदाता यूरोपीय संसद MEP के सदस्यों और अपनी नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करेंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इजरायली मिसाइल रैम्पेज सुपरसोनिक गति से मार करने में सक्षम। भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती हैं। भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, इस राज्य में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के लगातार जारी रहने के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD के अनुसार पथनमथिट्टा के दक्षिणी जिले और कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के उत्तरी जिलों को दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।